स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि दूसरों की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके उनकी सहायता करना महान कर्म अवश्य है, परंतु अभाव की मात्रा जितनी अधिक रहती है तथा सहायता या उपकार जितनी अधिक दूर तक अपना असर कर सकता है, उसी मात्रा में वह उपकार भी उच्चतर होता है। यदि एक मनुष्य के अभाव 1 घंटे के लिए हटाए जा सके तो यह उसकी सहायता आवश्यक है, और यदि 1 साल के लिए हटाए जा सकें तो यह उससे भी अधिक सहायता है। पर यदि उसके अभाव सदा के लिए दूर किए जाए तो सचमुच वह उसके लिए सबसे अधिक सहायता होगी। केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही ऐसा है जो हमारे दुखों को सदा के लिए नष्ट कर दे सकता है। अन्य किसी प्रकार के ज्ञान से तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति केवल अल्प समय के लिए ही होती है। केवल आत्म विषयक ज्ञान द्वारा ही हमारी अभाव वृत्ति तक का सदा के लिए अंत हो जाता है। अतएव किसी मनुष्य की आध्यात्मिक सहायता करना ही उसकी सबसे बड़ी सहायता करना है, और जो मनुष्य को परमार्थिक ज्ञान दे सकता है वही मानव समाज का सबसे बड़ा हितैषी है। हम देखते भी हैं कि जिन व्यक्तियों ने मनुष्य की आध्यात्मिक सहायता की है वे ही वास्तव में महान व शक्तिशाली थे। कारण यह है कि आध्यात्मिकता की हमारे जीवन के समस्त कृत्यों का सच्चा आधार है। आध्यात्मिक शक्तिशाली पुरुष चाहे तो किसी भी विषय में क्षमता संपन्न हो सकता है, और जब तक मनुष्य में आध्यात्मिक बल नहीं होता तब तक उसकी भौतिक आवश्यकताएं भी तो भली भांति तृप्त नहीं हो सकती। आध्यात्मिक सहायता से नीचे है बौद्धिक विकास में सहायता करना, पर साथ ही साथ यह ज्ञान दान, भोजन और वस्त्र के दान से कहीं श्रेष्ठ है। इतना ही नहीं, वरन प्राण दान से भी उच्च है, क्योंकि ज्ञान ही मनुष्य का प्रकृत जीवन है, अज्ञान ही मृत्यु है और ज्ञान जीवन। यदि जीवन अंधकारमय है और अज्ञान तथा क्लेश में बीतता है तो वास्तव में ऐसे जीवन का मूल्य कुछ भी नहीं है। ज्ञान दान से नीचे है शारीरिक सहायता का दान। अतएव हमारे सम्मुख जब दूसरों की सहायता का प्रश्न उपस्थित हो तो हमें इस मूल धारणा से सदा बचे रहने का प्रयत्न करना चाहिए कि शारीरिक सहायता ही एकमात्र सहायता है। वास्तव में शारीरिक सहायता तो सब सहायताओं में केवल अंतिम ही नहीं वरन निम्नतम श्रेणी की है। क्योंकि इसके द्वारा चिर तृप्ति नहीं हो सकती। भूखे रहने से जो कष्ट होता है उसका परिहार भोजन कर लेने से ही हो जाता है, परंतु वह पुनः भूख लौटाती है। हमारे क्लेशों का अंत तो केवल तभी हो सकता है जब हम तृप्त होकर सब प्रकार के अभावों से परे हो जाएं। तब क्षुधा हमें पीड़ित नहीं कर सकती और न कोई क्लेश अथवा दुख ही हमें विचलित कर सकता है। अतएव जो सहायता हमें आध्यात्मिक बल देती है वह सर्वश्रेष्ठ है। उससे नीचे है बौद्धिक अथवा मानसिक सहायता, और सबसे नीचे है शारीरिक सहायता का स्थान। केवल शारीरिक सहायता द्वारा ही संसार के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य का स्वभाव ही परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक ये शारीरिक आवश्यकताएं सदा बनी ही रहेंगी, और फलस्वरूप क्लेशों का सदैव अनुभव भी होता रहेगा। कितनी भी शारीरिक सहायता उनका पूर्ण उपचार नहीं कर सकती। इस दुख समस्या की केवल एक ही मीमांसा है, और वह है समस्त मानव जाति को पवित्र कर देना। अपने चारों ओर हम जो दुख क्लेश देखते हैं उन सब का केवल एक ही मूल कारण है, अज्ञान। मनुष्य को ज्ञानालोक दो, उसे आध्यात्मिक बल संपन्न करो,
यदि हम यह करने में समर्थ हों, यदि सभी मनुष्य पवित्र, आध्यात्मिक, बल संपन्न और सुशिक्षित हो जाएं, केवल तभी संसार में से दुख का अंत हो सकेगा, अन्यथा नहीं। देश के प्रत्येक घर को हम सदावर्त में भले ही परिणत कर दें, देश को अस्पतालों से भले ही भर दें, परंतु जब तक मनुष्य का चरित्र परिवर्तित नहीं होता, तब तक दुख क्लेश बना ही रहेगा।